भाई देखो यार, ये फैक्ट चीज है कि ऑर्गेनिक लेवल पर बहुत सारे जो देखो, ब्लॉगिंग एक्चुअली में कहते क्या थे, कंटेंट बेस्ड कोई कहते तो गूगल कहता था कि भाई कंटेंट इज किंग, कंटेंट बनाओ, ठीक है। आप कंटेंट इज किंग किंग बोल करके हमारी कंटेंट जो है जो ब्लॉगर लोगों ने लिखा हुआ था कंटेंट इज किंग, अच्छा कंटेंट लिखो, अच्छा कंटेंट लिखो, ये गूगल बोलता था हम रैंक कराएंगे। और फाइनली हुआ कि हमसे अच्छा कंटेंट लिखवा लिखवा करके खुद एआई मॉड से अपना अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहा है। समझ रहे हो, तुम जाओ बाहर पे। तो भाई एक कंपनी का यही है भाई, जब तक आपके से जो है ना वो पैसा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भाई भगो तुम अब। मार्केट में जो चल रहा है वही करना पड़ेगा। तो भाई एज अ ब्लॉगर अगर आप काम कर रहे हो जो भी चीज, तो भाई आपका भी कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस समय गूगल पे ज्यादा रिलाय ना करो। यूट्यूब पे अगर कर सकते हो तो यूट्यूब पे करो, सोशल मीडिया से पैसा बना सकते हो उससे बनाओ, कोई प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हो, ठीक है ना, तो उससे बनाओ, प्रोडक्ट को मार्केट करो इंस्टाग्राम के थ्रू। समझो कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग ट्रेंड्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं। इस समय वो भी कह भी रहे हैं कि इस समय एआई बबल चल रहा है। बताते हैं कि अभी एआई उतना भी कैपेबल नहीं हुआ जितना उसका हवा बना दिया गया। बहुत सारे एआई मॉडल ट्रेन करके नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं जिन जो फेल भी हो रहे हैं, ठीक है। और इस समय एआई में तो इतने सास प्रोडक्ट बन चुके हैं, मार्केट है, इस चीज के लिए एआई टूल, उस चीज के लिए एआई टूल, एसी फ्रिज कूलर सब में तो है एआई घुसेड़ दे रहा है। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस समय एआई जो है वो चल रहा है। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास कह सकते हो ऑडियंस है, वो है ना, वो भाई एआई के ऊपर कुछ ना कुछ करके भाई वो जो है वो चिपका दे रहे हैं। भले वो उसकी वर्थ हो या ना हो, बट भाई ये चल रहा है, मार्केट ट्रेंड से ही जो है वो पैसा बनता है। तो आपको भी समझना पड़ेगा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको पकड़ो, उसके हिसाब से जो है वो पैसे बनाओ। वैसे ही जो है वो चीज काम करती है। जाते सर टूल वेबसाइट को कैसे प्रमोट करे, भाई सोशल मीडिया, भाई यही सिस्टम है, सोशल मीडिया से प्रमोट करो, ठीक है। अगर फंड है, टूल आपने अच्छा बनाया है, तो आप पेड जो है उसका सर्च पे ऐड भी चला सकते हो, ठीक है, थोड़ा से आपको बेनिफिट मिल सकता है। रोहित भाई ऑलरेडी टूल वेबसाइट लाखों है, तो सेम ही टाइप की बना के कैसे डिफरेंशिएट करे। यार देखो, ये काफी बढ़िया भाई ने जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि भाई टूल वेबसाइट तो बहुत सारी है। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं अभी एक रियल वर्ड, मैंने मेरी चैनल पे जाओगे ना, क्यूआर कोड के ऊपर जो है मैंने केस स्टडी बताई थी, उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बट थोड़ा सा मैं टच करता हूँ। देखो क्यूआर कोड जनरेटर जो है वो 8-9 साल पहले भी लोगों ने बना दिया, 8-9 साल पहले भी वो टूल बन गया था। मैंने देखा है 1 साल पहले भी लोगों ने क्यूआर कोड जनरेटर बनाया, बट उसमें क्या है वो फीचर फीचर एनहांसमेंट करते हैं। जैसे उन्होंने बनाया क्यूआर कोड जनरेटर, ठीक है, फिर किसी ने बोल दिया कि वहीं से जो है वो टी शर्ट के ऊपर प्रिंट होने वाले कस्टमाइजेबल क्यूआर कोड बना दिए उन्होंने। समझ गए? तो इस तरीके से या तो आप किसी टूल पर ये देखो कि आप इसके ऊपर जो है थोड़ा फीचर एनहांसमेंट करके आप जो है उसको दे सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी मार्केट में जो है वो क्या चीज का ट्रेंड चल रहा है। एक तो ट्रेंड भी भाई मेरे इतना फास्ट चल रहा है ना कि आप जो चीज बनाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी आज के टाइम पर, क्योंकि एआई से कोडिंग करना बहुत आसान हो गया। अब नॉन कोडर बंदे जिन्हें कुछ पता भी नहीं है वो भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो कंपटीशन तुरंत बढ़ेगा, कोई भी चीज मार्केट में चलेगी ना तो भाई इस पे कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं इस समय जो है वो कंपटीशन है, आपको बहुत जल्दी हिट एंड ट्राई करके बहुत जल्दी कोई एक काम करो, उससे पैसे जनरेट होने लगे, तुरंत आपको दूसरे काम की तरफ जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है ना इस समय मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, ठीक है ना, खासकर ये आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री में तो बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब है। लॉन्ग टर्म में जो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई एआई सैस प्रोडक्ट बना लिया, भाई बहुत ही कम समय में जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी, बहुत ही कम समय में जो है ना मार्केट में बहुत बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग और आपके कस्टमर सपोर्ट के ऊपर कि कितना अच्छा आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म स्टैंड करेगा। और ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि देखो, मैं जब ये फ्री रिचार्ज जो पेटीएम जैसी कंपनी जो मोबाइल रिचार्ज करने वाली थी, उससे पहले मैं एक कंपनी यूज करता था, आज की डेट में उसका नाम तक नहीं है, बट वो मोबाइल रिचार्ज के लिए मैं उसको बहुत पहले यूज करता था, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा। बट अभी देखो डोमिनेट जो है वो गूगल पे, ये सब अदर अदर कंपनीज जो है वो करने लगी, बड़े प्लेयर्स आ गए। कैनवा मैं देख रहा हूँ यार, कैनवा जो है बहुत तगड़े लेवल पर डोमिनेट कर रहा है, जबकि एडोबे भी सेम वही काम जो है वो कर रहा है, बट लोग कैनवा को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रहता है मार्केटिंग का सिस्टम और थोड़ा सा किस्मत का सिस्टम, और थोड़ा आप कस्टमर सर्विस किस तरीके से दे रहे हो। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो उसको सर्विस बढ़िया मिल रही है नहीं मिल रही है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर इंडिया में तो बहुत ज्यादा ये चीज रहती है। सर पीएचपी स्क्रिप्ट जरूरी है पीडीएफ टूल रन करने के लिए और एपीआई? पीएचपी स्क्रिप्ट जरूरी है पीडीएफ टूल, भाई पीडीएफ टूल में क्या करना चाह रहे हो तभी बता पाऊंगा यार। आप ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे मतलब कि बताया जाए यार, कि पीएचपी स्क्रिप्ट पीडीएफ टूल के लिए। बाकी यार
चाहिए अगर पीडीएफ मर्ज करना है, कुछ करना है, पीएचपी क्या पाइथन वगैरह से भी हो जाता है। आप पाइथन और पीएचपी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, सेल कमांड वगैरह चला करके पीएचपी में। सर मल्टी टूल वेबसाइट पर काम करना चाहिए या सिंगल टूल वेबसाइट पर काम करना चाहिए? अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसकी आपको ब्रांडिंग बनानी है, ठीक है ना, और वो चाहते हो कि बिंग में तगड़े लेवल पर रैंक करे, जो ईएमडी डोमेन लेके करते हैं, ठीक है, तो आप वैसे जा सकते हो, वो भी प्रॉफिटेबल है। मल्टी टूल वेबसाइट भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो वही चीज, अगर आप चाहते हो कि कोई कोई एक टूल जिससे आपको ब्रांडेबल मिल रहा है, आपको लग रहा है इसमें कंपटीशन कम है, इसमें ईएमडी लेना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ना ये फीलिंग वाली चीज है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाली चीज है कि आप जिस नीच पर जा रहे हो, जो आपको टॉपिक मिला है ना, उसको देख करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस चीज के लिए क्या मेरे को कोई इंडिविजुअल कह सकते हो ईएमडी डोमेन लेके इसको करना चाहिए या मेरे को मल्टी टूल के अंदर इसको घुसेड़ देना चाहिए। वो टॉपिक पे डिपेंड करता है यार बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक का ऐसा पोटेंशियल होता है जिसमें 5 लाख, अगर मैं सिंपल टर्म में अगर आपको बोलूँ जाकर के, कोई भी कीवर्ड पर अगर आपको ईएमडी डोमेन लेके वेबसाइट बनानी, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका मंथली सर्च वॉल्यूम जो है वो 1 लाख के प्लस हो। तब आप उस पे जो है वो बेधड़क आँख बंद करके चले जाओ, इंडिविजुअल लोग, क्योंकि वो आपके लिए हाइली प्रॉफिटेबल रहेगा। समझे? बाकी अगर छोटा-मोटा कोई ट्रैफिक वाला तो उस पे लेके चले जाओ। फिर और वही वाली बात है ना, फिर से मैं वही स्टार्टिंग वाली चीज़ दोहराना चाहूँगा, ये टॉपिक को देख के पता चलता है कि इसमें ब्रांडिंग क्रिएट करके ईएमडी डोमेन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ऐसे मल्टी टूल के अंदर ही घुसेड़ देना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर जो है वो चीज़ डिपेंड करती है।